जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है उसके माध्यिका के बारे में। इससे पहले हमने माध्य पढ़ा पिछले वीडियो के दौरान। इसमें हम जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे माध्यिका। ये जो माध्यिका है, माध्यिका क्या होता है। माध्यिका होता है किसी भी आंकड़े को, जब कोई आंकड़ा दिया हुआ होता है उस आंकड़े को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने पर जो चर का मध्य मान होता है, यानी कि मध्य मान या केंद्रीय मान जो होता है, बीच वाली मान, उसे ही हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 2 3 1 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे कोई संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल संख्या को हमने क्या किया, सजा लिया। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब क्या करेंगे हम इसको, इसके जो मध्य मान होता है वही क्या होता है, इसके मध्य मान जो होता है वह होता है इसका माध्यिका। अब हम जानेंगे कि माध्यिका का परिभाषा अगर कोई पूछता है आपको तो आप उसे सीधा तौर पे बता सकते हैं। किसी भी आंकड़े को घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर चर के मध्यमान को ही माध्यिका कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जानेंगे कि इसका तरीका। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। सबसे पहला हम जानेंगे अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जानेंगे हम क्या, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए जब कोई अवर्गीकृत, तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि अवर्गीकृत क्या होता है। यानी कि सीधी तौर पे अगर कोई संख्या लिखी हुई है बिना गिनती किए हुए, यानी कि बिना वर्ग का, तो वह वर्गीकृत। जैसे कि कोई संख्या हुआ है 0 2 3 1 4 5 6 1 2 3 0 1, ऐसे करके कोई संख्या लिखा हुआ है। यह क्या है, किसी वर्ग में नहीं आता है, यह ऐसे ही लिखा हुआ है, अवर्गीकृत है। अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सजाना है। किसमें सजाना है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। इधर से करते हैं तो इसको कितना होता है, देखिए शून्य। कितना शून्य है, पहले सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना पड़ेगा। शून्य हो गया। उसके बाद क्या आता है, एक, 1 2 और 3 बार 1 है, 1 2 3 1 आ गया। उसके बाद 2 है, 2 का 1 और 2 जगह 2 है, लिख दिया। उसके बाद 3 है, 1 और यहाँ पे 2, 3 बार हो गया, 2 बार 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 4, 4 एक ही है, 5 भी 1 है और 6 भी 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्या है। ये टोटल कितने संख्या है, 12 संख्या है, ठीक है। तो इस तरीका से हम सजा लेंगे। इसका जो मध्य मान होता है वह होता है क्या, इसका माध्यिका। अब जानेंगे कि अगर संख्या, ये टोटल सजाने के बाद, टोटल हम सजा लिए, बढ़ते हुए, ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में हम सजा दिए। अब क्या करेंगे, इसकी गिनती करेंगे, टोटल गिनती करेंगे। जैसे कि सिग्मा एफ लिखते थे हम, तो ये क्या होता था, ये बारंबारता की टोटल काउंट होता था। सिग्मा एफ बराबर लिखते हैं बड़ी एन, यानी कि ये बड़ी एन जो है टोटल संख्या को दर्शाता है, इसकी संख्या कितनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गिनती करेंगे। तो अगर यदि चर की संख्या यानी n, चर की संख्या यदि सम हो, यदि चर की संख्या सम हो तो क्या सूत्र लगेगा, अगर विषम हो तो क्या सूत्र लगेगा, अलग अलग। अगर चर की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर जो होता है सूत्र n/2 पद,
प्लस n बटे 2 प्लस 1 वह पद और टोटल बटे 2। ठीक है, देखिए क्या हो गया, n बटे 2 पद। अब देखिए इसमें टोटल n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12। ये टोटल कितना है। अब हम इस परिभाषा पर इसी पे हम हल करके देखते हैं। n कितना है यहाँ 12 है, तो n बटे 2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 2 यानी कि 6। कितना निकल गया 6। अब इस उदाहरण पे हम इसको हल करते हैं। n बटे 2 कितना हो गया, माध्यिका बराबर अगर हम सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ ये n कितना है यहाँ 12 है, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 2 पद। ठीक है, प्लस n कितना है यहाँ फिर 12 है, 12 बटे 2 प्लस 1 पद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बटे क्या करना है 2 कर देना है, यहाँ काट देंगे इतना का 6वां पद। अब यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और 6वां पद कौन सा आएगा, ये आ गया 6वां पद, ये आ गया। ये कितना हो गया 2 प्लस, अब यहाँ कितना आ गया 12 बटे 2 यानी कि 6 और प्लस 1 7वां पद। तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7वां पद क्या है 2 है, तो ये कितना हो गया 2। अब बटे कितना है 2 यानी कितना 4 बटे 2, इसको काट देंगे 2 यानी कि कितना होगा ये मध्य, इसका कितना निकल गया ये मध्य का 2 निकल गया। अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो हम इधर से गिनती करके देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6वां पद। हम क्या बोले परिभाषा में, किसी भी आंकड़े को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। अगर हम बढ़ते हुए यहां से घटते हुए क्रम में अगर लिखते हैं तो इधर से गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6 में क्या आएगा 2 आएगा, 7वां पद इसका फिर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 2 4 बटे 2, तो ये कट कितना हो गया 2, तो इसका माध्य का कितना निकला 2। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह किसके लिए है, यदि टोटल नंबर चर की संख्या जब क्या हो विषम हो, चर की संख्या यदि सम हो तब हम इस फॉर्मूला का लगाएंगे। ठीक है, यदि चर की संख्या यानी n जो है कितना है सम हो तो माध्य का बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 पद बटे 2। यह एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा आता है, इसको याद कर लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 1 नंबर के सवाल में ये ज्यादातर पूछा जाता है। ये हो गया, अब यदि चर की संख्या यानी टोटल n जो विषम हो तो माध्यिका बराबर होता है n बटे 2 n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 बटे 2 पर n प्लस 2 पद होता है। क्या होता है n प्लस 1 बटे 2 पद। चलिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई आंकड़ा दिया हुआ है 1 2 0 1 3 4 जो है 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में नोट कर लेना है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। चलिए यहां लिख लेते हैं 0 1 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ये n कितना निकला 7, यानी क्या है ये विषम है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2
पद। तो n प्लस वन, n कितना है 7 प्लस 1/2 पद, यानी कि 8/2 पद, 8/2 पद यानी चारवां पद। चारवां पद 1 2 3 4, चारवां पद कौन सा है इसका 2 है, तो यानी चारवां पद क्या है 2 है। चारवां पद का चरमान, चारवां पद का चरमान जो है 2 आया, तो यह क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस पे जो है एक दो उदाहरण हल करते हैं। चलिए कोई एक जो है सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, यदि चर 1 2 5 7 8 9 0 5 1 10 है तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका क्या होगी। तो ये दिया हुआ है, तो अब ये इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ है 0 1 1 2 5 5 7 8 9 और 10। तो अब इसके बाद इसको n कितने क्या है निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n क्या है 10 है, यानी क्या है सम है, सम संख्या है ना। ये 10 जो निकला सम में निकला, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर इसमें क्या लिखेंगे हम n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। अब n/2 कितना है, n कितना 10/2 पद, ठीक है, प्लस 10/2 प्लस 1 पद। चलिए इसको काट देंगे, पांचवा बटे क्या है टोटल 2 है, यहाँ पांचवा पद 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 प्लस यहाँ क्या आ गया 5 1 6, छवा पद 1 2 3 4 5 और छवा पद क्या आ गया ये आ गया, यानी कि 5, ये कितना आ गया बटे 2, यानी कि 10/2 काट देंगे 5, यानी क्या हो जाएगा आंसर ये 5, इसका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। अगर इसको हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 9 8 7 5 5, उसके बाद 2 1 1 और 0, ठीक है। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको हम फिर अगर n/2वां पद निकालते हैं, पांचवा पद, तो 1 2 3 4 और 5, इसका भी पांचवा पद 5 निकला, और छठा पद 1 2 3 4 5 6, छठा पद ये निकला, यानी कि चाहे हम इधर से गिनती करें या इधर से गिनती करें दोनों क्या निकलेगा बराबर निकलेगा। तो इस हिसाब से आप ये बना सकते हैं। अब जो है एक हम आपको बना के दूसरा प्रॉब्लम देते हैं बनाने के लिए, उसको हल करके दिखाएंगे। उसमें सिर्फ अगला जो है विषम संख्या में लेते हैं। चलिए कोई चर दिया हुआ है, मान लीजिए 2 3 4 5 9 11 13 15 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये संख्या ये दिया हुआ है और कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए, ये टोटल चर दिया हुआ है और इसका बोलेगा माध्य निकालना है। तो इसके माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको फिर आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो क्या है पहले लिख लेते हैं 2, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 3 4 5 9 9 11 13 और 15, ठीक है 15। तब गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो है n क्या है इसका
n कितना है 9, यानी कि ये क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए सूत्र क्या लगता है, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वहां पर। n कितना निकला 9 प्लस 1/2 और वहां पर, यानी कि पद या वहां चरमान, पद भी लिख सकते हैं या n/2 वहां चरमान भी लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं n/2 वहां चर मान, यानी कि ये पद ही है 1 2 3 4 चौथा पद गिनती करते हैं, या जितना निकलेगा उसका चर मान लेंगे। चलिए अब कितना निकल गया यहाँ 10/2 टूवा चर भी लिख सकते हैं यहाँ पे 5, यानी कि पांचवा चर। पांचवा चर क्या, 1 2 3 4 5, पांचवा चर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। मान इसका मध्य का क्या निकला 9 निकला। अगर हम इसको इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5, इधर से भी काउंट करेंगे तो मेरा कौन सा निकला 9वां निकला, यानी कि दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे वर्गीकृत। अभी तक हमने क्या सीखा, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में अगर चर की मान, अगर चर की मान जो है सम में हो तो क्या करेंगे, तो माध्यिका बराबर क्या सूत्र होगा, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। ठीक है। अगर चर का मान, टोटल चर जो है कि चर की संख्या जो है अगर विषम में आता है तो सीधा लिखना है n प्लस 1/2 पद, यानी कि वहां चर मान जो है क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्गीकृत के लिए। वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका, वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए। अब वर्गीकृत में क्या होता है, एक सतत आंकड़ा होता है, एक असतत आंकड़ा होता है। ठीक है। वर्गीकृत आंकड़े में एक सतत और एक असतत आंकड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे असतत आंकड़ा। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कोई 9 दिया हुआ है 5 बार, 8 दिया हुआ है 4 बार, 7 दिया हुआ है 3 बार, यानी कहने का मतलब है कि 9 कितना बार आया है, ये चर मान है और ये बारंबारता है, ये बारंबारता है। ठीक है। चर मान यानी कि कहने का मतलब है कि 9 जो है 5 बार आया हुआ है, 9 गुना 5 है। 8 कितना बार आया हुआ है 4 बार आया हुआ है। 7 कितना बार आया है 3 बार आया हुआ है। ठीक है। इस टाइप के आंकड़े में जब रहता है तो वह क्या होता है कि असतत आंकड़े होते हैं। वर्गीकृत होते हैं लेकिन वह क्या होता है असतत होता है। अगर जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 दिया हुआ, अगर यहाँ दिया हुआ बारंबार, यह क्या हो वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग, यह वर्ग अंतराल, एक वर्ग के अंदर की जो है संख्या लिखा जाता है। वह एक अंतराल दिया हुआ है, यानी कि 0 से 5 का जो अंतराल है इसके बीच की ही संख्या इसमें आएगा। लेकिन ये असतत आंकड़े में क्या होता है कि उस संख्या के गिनती को लिखा हुआ है। जैसे कि ये 9 कितना बार आया हुआ है 5 बार, 8 कितना बार आया हुआ है 4 बार, 7 कितना बार आया हुआ है 3 बार। यही अगर इसको हम वर्ग अंतराल में ले जाएंगे तो यहाँ अगर लिख देगा 6 से 10, 6 से 10 के बीच की संख्या लिखने के लिए, तो जिसके अंदर ये आप जो है पूरा आ जाएगा। जैसे 5 4 9 3 12, अगर ये लिख दिया 12, ये टोटल ये संख्या किसके अंदर आ गया, ये टोटल 9 8 और 7 टोटल संख्या मिलाकर के कितनी बार है 5 4 9 3 12 बार, यानी कि वह संख्या किसके 6 से 10 के बीच की संख्या है 12 बार। तो इस टाइप में अगर लिखेंगे तो यह वर्ग अंतराल हो गया। अगर डायरेक्ट जो है चर की बारंबारता देकर के लिखेंगे तो वह हो जाएगा असतत आंकड़ा। लेकिन यह हो जाएगा क्या सतत आंकड़ा। ये क्या होता है असतत आंकड़ा। ये क्या हो गया सतत आंकड़ा, सतत आंकड़ा। इसे क्या बोलेंगे हम सतत आंकड़ा। जो एक
अंतराल के अंदर लिखा जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट चर के बारंबारता से लिखते हैं तो उसे क्या होते हैं, असतत आंकड़ा। चलिए ठीक है, अब हम इसका माध्य निकालने के लिए जानेंगे। सतत आंकड़े का माध्य असतत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए हम पहले वाले सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हिसाब दिया हुआ है आपको, जैसे कि दिया हुआ है 1 2 3 5 7, ठीक है, ये चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, चर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है 2 3 5 1 जो है 3, ये दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता क्या है कि उस संचयी बारंबारता, एक बारंबारता दूसरे बारंबारता से जोड़ा जाता है। जैसे कि संचयी बारंबारता, संचयी करना मतलब ऊपर से देखिए, जैसे संचयी बारंबारता यहां से हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जोड़ते हैं। जैसे 2 है, दूसरा कितना होगा, ये ऊपर से इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 5 हो गया, फिर इसको जोड़ देंगे 5 और 5 10 हो गया, फिर इसको जोड़ देंगे 11 हो गया, फिर इसको जोड़ देंगे 11 3 14 हो गया। अब ये टोटल बारंबारता लास्ट चर का संचयी बारंबारता जो है टोटल बारंबारता के बराबर होता है। अब ये टोटल बारंबारता को आप जोड़ लीजिए, कितना आता है, 3 2 5 5 10 1 11 3 14, और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो गया कि दोनों संचयी बारंबारता, ये देखिए लास्ट चर मान का संचयी बारंबारता, अगर आपको कहेगा कि 7 का संचयी बारंबारता 14 है, 7 का संचयी बारंबारता 14 है, कहने का मतलब है कि 7 तक के सभी चर के संचयी बारंबारता का जो है यहां तक, यानी कि 1 से लेके 7 तक के सभी बारंबारता का योग कितना है, 14 है। अगर आपको बोल दे 3 तक के संचयी बारंबारता कितना है, 10 है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 3 तक के 1 से 3 तक के सभी बारंबारता के योग कितना है, 10 है। संचयी बारंबारता ऊपर से क्या करते हैं, जो है जोड़ते हुए नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता हो गया क्लियर। अब हम इसको बनाने के लिए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया यहाँ पे कि 2, हम क्या करेंगे, इसका संचयी जो है बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ये कितना हो गया 5 और ये 5 कितना हो जाएगा 10 10 1 11 और 11 3 क्या हो गया 14 हो गया, यानी कि n कितना है 14। इसको सिग्मा एफ लिख सकते हैं, यानी कि n बड़ी n इक्वल सिग्मा एफ, यानी कि टोटल बारंबारता के योग को ही क्या लिखते हैं, बड़ी n लिखते हैं। तो n कितना, यह क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है ना, ये 14 क्या एक सम है। तो अब सम के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, चलिए यहां बनाते हैं। आगे सम के लिए क्या लगाते हैं, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2वां पद, ठीक है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। अब यहां कितना है 14 है, तो 14/2वां पद प्लस 14/2 प्लस 1 वां पद बटे 2, यानी कि 7वां पद, इधर भी 7 1 8वां पद। अब हम 7वां पद और 8वां पद, अब हम इसको आपको सीधा अवर्गीकृत में लेके चलते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं क्या है, आगे देखिए एक कितना बार आया हुआ है, जैसे हम अवर्गीकृत में हल किए थे, पहले हम आपको वहां से समझाते हैं, फिर हम इस पे लेके चलेंगे। अवर्गीकृत में क्या है, एक कितना बार आया हुआ है 2 बार, एक कितना बार है 2 बार है, 2 कितना है 3 बार, 1 2 3, 3 कितना है 5 बार, 1 2 3 4 और 5, 5 कितना है 1 बार, और 7 कितना है 3 बार, 1 2 और 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14।
अब देखिए यह व्यवस्थित हो गया, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हम कर लिए इसको। अब गिनती करना है सातवां पद, 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवां पद कौन सा आया? 3 आया। ये पद आया ना सातवां पद में। अब देखिए ये 5 तक इसमें है, 5 से लेकर के 10वां पद तक किसके अंदर आएगा? ये 10 के बारंबारता के अंदर में आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। अगर हमें यहाँ बोल रहा है कि सातवां पद, अगर यहाँ पे मान लिया जाए ये 16 होता और 8वां पद होता, अगर यहाँ पर 16 आता और 8वां पद का था, तो भी किसके अंदर आता है? ये 10 तक के अंदर में ही आता। अगर 10वां पद भी कहता तो ये अंदर, अगर इसके बाद 7वां पद और यहाँ है 7 1 8वां पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद भी क्या निकला? 3 ही निकला। यानी कि दोनों पद इसी में आ रहा है, यानी कि 7वां पद यहाँ क्या हो जाएगा? अब फिर आप असतत आंकड़े वाले वर्गीकृत में चलिए। 7वां पद किसके अंदर? 7वां पद का संचयी बारंबारता कितना है? 10 है, तो 7वां पद किस में आएगा? इसमें आएगा। यानी कि ये क्या हो गया? 3। अब 8वां पद भी इसी के अंदर आएगा, तो यह कौन सा मान हो जाएगा? 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो गया? 3 दूना 6 बटा 2, यानी कि 3। कौन इसका माध्य का क्या निकल गया? ये 3 इसका आंसर हो गया। हम आगे जब बढ़ते हैं, इसी को छोटा करने के लिए, अगर यह संख्या अभी तो 14 है, अगर यह संख्या 40-50 होती, अगर n जो है 40-50 में आता, तो यह लिख करके पॉसिबल नहीं होता है, जो है हम लिख करके पॉसिबल नहीं करते। उसी को छोटा करने के लिए हम जो क्या किए, जो है असतत आंकड़े का इस्तेमाल किया। अगर असतत आंकड़े से भी अगर ज्यादा बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ग जो है सतत आंकड़े में आते हैं। सतत आंकड़े में आने के बाद क्या करते हैं, एक वर्ग अंतराल के अंदर हम लिख लेते हैं, लिख करके बनाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब दूसरा हिसाब, ये सतत आंकड़ा आपको क्लियर हो गया है, और सतत आंकड़ा क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे सतत आंकड़े के बारे में। जो सतत आंकड़े में होता है कि एक वर्ग अंतराल आप जो है पहले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जब हम सिर्फ सांख्यिकी के बारे में बता रहे थे, उसके अंदर हम बताए हैं कि सतत आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, सतत आंकड़े में वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं। अगर ढेर सारे आंकड़े, अगर बहुत ज्यादा आंकड़ा दिया हुआ होता है, तो उसे क्या करते हैं कि एक वर्ग अंतराल के अंदर एक अंतर की, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जनगणना करने के लिए बोल दिया गांव की, गांव में जनगणना करना है इस हिसाब से कि एक से मतलब एक जनगणना करना है फर्स्ट क्लास से 1 से लेकर के 5 तक कितना आदमी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 5 से 10 तक कितना आदमी पढ़ा हुआ है, यानी कि पढ़ा लिखा है, यानी जो है इसमें कितना आदमी पढ़ा लिखा है, इसमें कितना आदमी पढ़ा हुआ है, और 10 से लेकर 12 तक कितना आदमी पढ़ा लिखा है। तो यह क्या एक वर्ग के अंदर बांधा गया ना, वर्ग के अंदर बांधा गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 5 साल का कितना है, 5 से 10 साल का कितना है, 10 से 15 साल का कितना है, 15 से 20 साल का कितना है, 20 से 25 साल का आदमी आपके गांव में कितना है, जो है इसका जो है निकालिए, आंकड़ा निकालिए। तो आप इस टाइप से अगर निकालते हैं तो उसे सतत आंकड़े का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसे हम शॉर्ट में CF भी बोल सकते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 जब निकल जाता है, जो n/2 निकलेगा वही क्या होगा, माध्यिका वर्ग होगा। n/2 हो गया, तीसरा में माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। ठीक है, माध्यिका वर्ग निकल जाएगा। अब हम जानेंगे माध्यिका बराबर, ये हो गया, ये निकालना है। अब जानेंगे माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला सूत्र होता है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। ठीक है, n/2 माइनस C। अब जानेंगे L क्या है। L जो है, L है माध्यिका वर्ग का
माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग का क्या है? एल क्या है? माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। ठीक है, n/2 निकल गया। एफ क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग के बारंबारता। ठीक है, सी जो है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, एच जो है वर्ग की लंबाई, वर्ग अंतराल की जो लंबाई है, एच है वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई ये एल हो गया। n/2 आपको पता चल गया, जिससे हम वर्ग अंतराल निकाल लेंगे। जो है कौन सा वर्ग जो है हमारा माध्यिका वर्ग है। उसके बाद सी निकाल लेंगे। सी जो माध्यिका वर्ग होगा ठीक पहले वर्ग का क्या निकालना है? सही संचयी बारंबारता। एच क्या हो गया? जैसे कि हम लिखते हैं 10 से 20, तो ये जो लंबाई है वर्ग की 20 से 30, 30 से 40, ये क्या है? वर्ग की लंबाई है ना, ये 10 10, तो यही होता है एच। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक प्रॉब्लम पर हल करके देखते हैं। 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। ठीक है, 70 से 85। अब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसके बारंबारता है 3, 10, 20, 13 और 4। अब बारंबारता दिया हुआ है। हम अभी बताए थे आपको, सबसे पहले हम क्या निकालना है? सतत वर्ग में माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF यानी संचयी बारंबारता। कि संचयी बारंबारता को क्या करते हैं? सभी बारंबारता को नीचे की तरफ बढ़ते हुए जोड़ते हुए, जब जैसे जैसे नीचे को बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 3 है यहाँ, 10, 13 कितना होगा? 13 और 20, 33, 13, 33 और 13, 46 और 4, 50। ठीक है, अब n कितना निकल गया? 50। n/2 कितना हो गया? n/2। तो अब निकालेंगे n/2 बराबर कितना हो गया? 50/2, यानी कि 25 यानी बराबर 25वां पद। 25वां पद होगा जो है 25वां पद किस में आएगा? 25वां पद किस में आएगा? 40 से इस किस में आएगा? ये 33 में ना। संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि माध्यिका वर्ग, यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि माध्यिका वर्ग कितना होगा? 40 से 55 होगा। संचयी बारंबारता से स्पष्ट हो गया कि माध्यिका वर्ग क्या है? 40 से 55 होगा। तो ठीक है, जब 40 से 55 होगा तो यहाँ माध्यिका वर्ग कितना है? यहाँ लिख लेंगे माध्यिका वर्ग 40 से 55 होगा। तो माध्यिका वर्ग पता चलिए आपको यहाँ 40 से 55, तो L कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद क्या है? n/2 आप निकाल रखे हैं। F माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है? 20। उसके बाद क्या है? C
सी क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये है, यानी कितना हो गया? 13। एच क्या होता है? माध्यिका वर्ग की लंबाई, मध्य यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। ये कितना हो जाएगा? 13 जो है 55 में से 40 को माइनस करेंगे कितना हो गया? 15। अब माध्यिका बराबर जो है क्या होता है? माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस C, ठीक है, बटे F इंटू H, ठीक है। L कितना है हमारा? 40। L कितना है? 40 प्लस n/2 कितना है? 25। n/2 25 माइनस C कितना है? 13 बटे जो है F कितना है? 20 और यहाँ H कितना है? 15। हो गया। अब इसको लिखेंगे 40 प्लस 25 माइनस 13 गया तो 12 बटे 20 गुना 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 40 और प्लस 9, ये कितना हो गया? 49। ये माध्यिका कितना हो जाएगा? ये माध्यिका कितना हो गया? ये 49 जो है इस माध्यिका हो गया। ये माध्यिका वर्ग है। अब देखिए माध्यिका वर्ग 40 और 55 के बीच में ये 49 है। इससे पता चलेगा कि माध्यिका वर्ग जो होता है उसी के अंदर में उसका बारंबार जो है माध्यिका निकलता है। माध्यिका वर्ग के अंदर में ही माध्यिका निकलता है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट उदाहरण। एक अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्ग अंतराल है 140 से कम, मतलब 140 के नीचे, ठीक है। उसके बाद 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ये माध्यिका वर्ग दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? माध्यिका वर्ग दिया हुआ है। अब हम जो है बारंबारता एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं। बारंबारता जो है 4, 7, 18, 11, 6 और 5। अब हिसाब बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? CF निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो ये क्या करेंगे? 4, 7 और 4 11, 18, 29 और 11, 40 और 6, 40 और 6, 46, 6, 51, 51 निकल गया। 51 निकल गया। अब निकालेंगे n। टोटल n कितना है? 51। ये क्या है? विषम है। ये क्या है? विषम है। अब n/2 निकालना है। n/2 यानी कि 51/2 यानी कि कितना? 25.5
निकल गया। 25.5 पद। अब देखेंगे यह स्पष्ट हो गया 25 से आगे वाला पद, यानी कि सारे 25 है, तो यानी कि किस में आएगा, यहां लिखेंगे संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। संचयी बारंबारता से स्पष्ट है कि वर्ग जो है कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, 145 से 150, यानी कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा। यह संचयी बारंबारता से स्पष्ट हो गया कि माध्यिका वर्ग कौन सा है, 145 से 50 है। यह स्पष्ट हो गया। अब जो है इसमें लिखेंगे L कितना है, L कितना आ गया 145, F कितना हो गया 18, माध्यिका वर्ग का बारंबारता कितना है 18, ये क्या हो गया F, ये क्या हो गया L, ठीक है। इसके बाद क्या है C, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 11, C कितना है 11। उसके बाद कह रहा है H, माध्यिका वर्ग की लंबाई कितना है 150 माइनस 145 यानी कितना 5, ये 5 निकल गया। और n/2 हम पहले से निकाल रखे हैं, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L कितना है 145 प्लस n/2 आपने कितना निकाल के रखा है 25.5 माइनस C 11/F 18 गुना H 5। अब ये कितना हो गया 145 और प्लस इसको घटा दीजिए 11, कितना बच गया यहाँ पे 25 में से 11 जाएगा तो 14.5 बटे 18 गुना 5 ये होगा। अब इसको आप घटा दीजिए, इसको हटा दिए, यहाँ हो गया, यहाँ चलिए इसको लिखते हैं आगे, कितना हो गया 145 प्लस इसको घटा दीजिए 0.5 18 गुना कितना है 5, कर दीजिए 5 को ऊपर से गुना 145 प्लस 25 का 5 14 45 प्लस यहाँ कितना बच गया 5 4 और 1 बटा 18 गुना 5, 18 चौके यहाँ हो गया कितना 145 प्लस 25 बाकी 2 14 25 70 2 72 बटा 18 से कटा देंगे 18 चौके 72 पॉइंट यानी 5 नेगेटिव 0 18 दूना 36, उसके बाद बच गया उधर 14 140 18 से 26 से, यानी कि आगे कट रहा है, कटते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 145 प्लस 4.03 यानी कि 149.03, तो यह कितना, इसका माध्यिका कितना निकल गया 149.03, यह इसका माध्यिका हो गया। इस प्रकार से आप जो है माध्यिका निकाल सकते हैं। फिर भी अगर माध्यिका में किसी को दिक्कत हो जाए तो हमारे कमेंट कीजिए। विशेष जानकारी के लिए अगर आपको इससे पहले अगर आंकड़ा कैसे बनते हैं, आंकड़े को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकृत क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे सर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर माध्यिका में किसी को कोई परेशानी होता तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।